बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा 12 चैप्टर कंटिन्यू है और आज हमने इसकी लास्ट एक्सरसाइज 12.8 शुरू करनी है। 12.8 से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें सरकम सर्कल, इन सर्कल, एस्क्राइब सर्कल, फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में वो डिस्कस करेंगे। तो वो टॉपिक जो है वो मैं आपको एक्सरसाइजेज़ के बाद एक ही दफ़ा जो इस 12 चैप्टर के प्रूफ टाइप चीज़ें हैं वो सारी फिर उस वक्त डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट जो बस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सरकम सर्कल के केस में, यानी सरकम सर्कल क्या होता है? वो सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस में से पास करता है उसको सरकम सर्कल कहते हैं। इसका जो रेडियस होता है उसे सरकम रेडियस कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर का एक ये फार्मूला है स्मॉल a ओवर 2 साइन अल्फ़ा या b ओवर 2 साइन बीटा या c ओवर 2 साइन गैमा। ठीक है, और इसी की ही फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म है ABC ओवर 4 डेल्टा। तो रूटीन में हम पूरी 12.8 में हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जहाँ पे कहीं साइन अल्फ़ा या साइन बीटा या साइन गैमा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक आध क्वेश्चन है ऐसा, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड टॉपिक है इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब ये होता है कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल ड्रा इस तरीके से होता है कि वो तीनों साइड्स को टच करता है। उस केस में जो रेडियस होता है उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला डेल्टा ओवर s। प्रूफ मैंने जैसा कि अभी कहा है कि ये इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। और तीसरा केस होता है एस्क्राइब सर्कल या ई सर्कल, जिसमें दो साइड्स को हम एक्सटेंड करते हैं। तो जब सर्कल हम ड्रा करते हैं तो वो एक्सटेंडेड साइड्स को इंटरनली टच करता है और थर्ड साइड को एक्सटर्नली टच करता है। उस केस में अगर ए वर्टेक्स के सामने सर्कल बनेगा तो रेडियस कहलाएगा स्मॉल r1 और इसका फार्मूला होगा डेल्टा ओवर s माइनस ए। अगर b वर्टेक्स के सामने सर्कल बनेगा तो r2 डेल्टा ओवर s माइनस बी। और इसी तरह अगर c वर्टेक्स के सामने सर्कल बनेगा तो रेडियस कहलाएगा r3 और फार्मूला होगा डेल्टा ओवर s माइनस ई। डेल्टा क्या चीज़ है? वही जो अभी हमने लास्ट टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा था। इसमें ये तीनों साइड से रिलेटेड जो केस होगा ये हम वो लिखेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और होल स्क्वायर रूट। अगर आप इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे तो राइट साइड पे रूट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे एरिया का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा आपको पता है कि तीनों साइड्स का सम ओवर 2 है, ओवर 3 नहीं है, ओवर 2 है। और ये अगर 2 आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ क्वेश्चन में हमें 2s की जगह a प्लस बी प्लस सी पुट करना पड़ेगा। वो आप देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। या किसी जगह पे अगर a प्लस बी प्लस सी वाली फॉर्म बन जाएगी तो हम उसकी जगह 2s पुट करेंगे। बाकी ये हाफ एंगल हैं, साइन हाफ एंगल, कॉस हाफ एंगल और टेन हाफ एंगल। ये 12.4 के साथ इन्होंने दिए हुए हैं चैप्टर 12 में, लेकिन वहाँ पे मैंने इसलिए नहीं कराए थे कि जो साइन लॉ या कोसाइन लॉ या टेंजेंट लॉ थे उससे हमारी मैक्सिमम एक्सरसाइजेज सॉल्व हो जाती थी। ठीक है, लेकिन इसका प्रूफ मैं फिर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये कैसे होता है। साइन हाफ एंगल में ये करना है आपने, ये जो चार टर्म्स है ना डेल्टा के अंदर, इसमें एस और एंगल से रिलेटेड जो केस है वो छोड़ दें। यानी अल्फ़ा है ना, तो एक एस छोड़ दें और एक एस माइनस ए छोड़ दें। बाकी दो एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में इन्हीं दो साइड्स का प्रोडक्ट, ये इसका स्क्वायर रूट। तो अगर आप एक का पैटर्न समझ लेंगे तो ये देखें बाकी दो भी आपको समझ आ जाएंगे। साइन बीटा में एस माइनस बी छोड़ देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस सी और इन्हीं दो साइड्स का प्रोडक्ट। साइन गैमा बाई 2 में एस माइनस ए, एस माइनस बी और इन दो का प्रोडक्ट। जबकि कॉस के केस में ऐसा है कि एस और उससे रिलेटेड जो केस होगा वो लिख देना है, बाकी दो छोड़ देना है। अब कॉस अल्फ़ा बाई 2 में एक एस आएगा, एक एस माइनस ए आएगा। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में जैसे साइन अल्फ़ा बाई 2 में दो साइड्स का प्रोडक्ट था, तो यहाँ भी दो साइड्स का प्रोडक्ट आना चाहिए ताकि, और वो सेम होगा, तभी टेन अल्फ़ा बाई 2 में ये सेम वैल्यू कैंसिल होगी। ठीक है, तो यहाँ अब आप इसको यूँ याद कर सकते हैं कि जो साइड ऊपर गिवन है उसको छोड़ के बाकी दो का प्रोडक्ट, ये कॉस बीटा बाई 2 में एस माइनस बी ओवर ए सी, कॉस गैमा बाई 2 में एस माइनस सी ओवर ए बी। जबकि टेन गैमा अल्फ़ा बाई 2 या टेन बीटा बाई 2 या टेन गैमा बाई 2 में सिंपली ये करें, साइन अल्फ़ा बाई 2 ऊपर, कॉस अल्फ़ा बाई 2 नीचे, जो कॉमन वैल्यू होगी वो कैंसिल हो जाएगी। ये देखें, इसी तरह बीटा में भी और गैमा में भी होगा। तो ये भी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। थोड़ा सा स्लो इसको लेके चलेंगे ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसमें देखें कि जिस साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं फार्मूला वाली, वो साइड आपने सेलेक्ट करनी है। तो आपको नज़र आ रहा है कि क्लियरली राइट हैंड साइड में फार्मूला ज़्यादा हैं और लेफ़्ट साइड पे सिंपल आर है।
राइट साइड है 4 कैपिटल R इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन गैमा बाई 2। तो कैपिटल R का फार्मूला है ABC ओवर 4 डेल्टा साइन अल्फ़ा बाई 2 S माइनस बी S माइनस सी, इन्हीं दो का प्रोडक्ट, ये रूट के अंदर आ गए। साइन बीटा बाई 2 S माइनस ए S माइनस सी ओवर ए सी, और साइन गैमा बाई 2 S माइनस ए S माइनस बी ओवर ए बी। इसमें से ये 4 कैंसिल हो गया, ये बच गया ABC ओवर डेल्टा। इन सारों को एक ही रूट के अंदर बंद करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आप रूट को एक जगह पे लिख सकते हैं। अब देखें S माइनस ए भी 2 दफ़ा आ रहा है, S माइनस बी भी 2 दफ़ा आ रहा है, S माइनस सी भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो आप इसको यूँ लिखेंगे S माइनस ए होल स्क्वायर इंटू S माइनस बी होल स्क्वायर इंटू S माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में भी ऐसा है कि ABC ये सारे 2 टाइम आ रहे हैं, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ये आ गया S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी डिवाइडेड बाय ABC। अब इसमें ये ABC कम्प्लीटली कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखें कि अगर ये 3 टर्म्स हैं S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, अगर इसके साथ हम S ले आएँ तो ये डेल्टा स्क्वायर का, अगर रूट के अंदर पैटर्न होगा तो डेल्टा का फार्मूला है, रूट से बाहर पैटर्न बनेगा तो डेल्टा स्क्वायर। तो अब मैं इसको S से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और S से डिवाइड कर रहा हूँ इंटू डेल्टा। तो ये ऊपर हो गया डेल्टा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में S इंटू डेल्टा। तो ये देखें, एक आप डेल्टा इसे कैंसिल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ओवर S, जो कि किसके इक्वल है, R के इक्वल है, स्मॉल r के इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बहुत आसान। अगर आप फार्मूलाज को थोड़ा सा हिम्मत करके तैयार कर लें तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान। इसमें भी राइट हैंड साइड ही हम सिलेक्ट करेंगे, A साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन गैमा बाई 2 इंटू सीकेंट अल्फ़ा बाई 2। A एज इट इज़ साइन बीटा बाई 2 S माइनस ए S माइनस सी ओवर ए सी, साइन गैमा S माइनस ए S माइनस बी ओवर ए बी, और सीकेंड अल्फ़ा बाई 2। सीकेंड अल्फ़ा बाई 2 का मतलब है कि जो कॉस अल्फ़ा बाई 2 का जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल। तो वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा बाई 2 क्या है, S माइनस ए ओवर बी सी। तो इसमें बी सी ऊपर आ जाएगा, S माइनस ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इन सारों को एक ही रूट के अंदर बंद कर दें। S माइनस ए 2 दफ़ा है, या चलें ठीक है, चलें ऐसे ही कर लेते हैं, S माइनस बी S माइनस सी इंटू बी सी। ये रूट के अंदर न्यूमिनेटर में आ गई टर्म, डिनोमिनेटर में A 2 दफ़ा है, B C और साथ S माइनस ए। इसमें से एक ये बी सी वाली टर्म कैंसिल हो गई, एक S माइनस ए इससे कैंसिल हो जाएगी। अब रूट के अंदर है S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी ओवर ए स्क्वायर इंटू S। तो देखें, अब रूट के अंदर पैटर्न कंप्लीट हो सकता है अगर इसके साथ S आ जाए। तो ये रूट के अंदर ही रहते हुए मैं S से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर S स्क्वायर। ये डेल्टा आ गया डिवाइडेड बाय A इंटू S। ये देखें, A कैंसिल हो गया, तो डेल्टा ओवर S किसके इक्वल है, R के इक्वल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंतहाई आसान क्वेश्चन है। उस सूरत में अगर आप फार्मूला इसका अच्छे तरीके से याद करके पुट कर देंगे तो आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, क्वेश्चन खुद ब खुद आसानी से मूव करता जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन 3 से शुरू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।